तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में सराहना। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस क्या मिला? बिहार में बंगले की सियासत चरम पर पहुंच गई। राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से मना कर दिया तो आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर ही तंज कसना शुरू कर दिया। तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में सराहना। चंद दिन भी नहीं बीते कि सरकार ने एक आदेश जारी कर पिछले आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें 5 देश रत्न मार्ग के बंगले को अस्थायी तौर पर सीएम आवास 1 अणे मार्ग से जोड़ा गया था। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने एक नजीर पेश किए हैं कि जो 5 देश रत्न मार्ग और अस्थायी रूप से 1 अणे मार्ग लोक सेवक आवास में शामिल किया गया था, उसको आज उससे अलग कर दिया गया है। यानी ये साफ हो गया कि सीएम सम्राट चौधरी अब लोक सेवक आवास 1 अणे मार्ग में ही रहेंगे। सरकार के आदेश के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले में सरकार की भद्द पिट जाए। 1 अणे मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग को लेकर विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था। अब जेडीयू और बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि सम्राट ने बड़ा बंगला छोड़ा, क्या राबड़ी छोड़ेंगी? दूसरी तरफ राबड़ी देवी जी ने जिस तरीके से मकान को कब्जा करके रखा, ये राष्ट्रीय जनता दल की उस मानसिकता को दर्शाता है जिसने केवल लूट तंत्र को स्थापित किया। पहले जो कांग्रेस के नेता 1 अणे मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे थे, वो अब सरकार के ताजा आदेश के बाद क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। सैकड़ों विमर्श के मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे छोड़ दिए जाए और बस ये बहस की जाए कि फलना इस आवास में रहेंगे, उस आवास में रहेंगे, क्या यही बिहार का विमर्श है? शर्म आती है। बंगले वाले विवाद की शुरुआत तब हुई जब सरकार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने और 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने का नोटिस दिया। सवाल फिर वही कि सम्राट ने बड़ा बंगला छोड़ा, क्या राबड़ी छोड़ेंगी? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रजनीश कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में जनसंपर्क महाअभियान शुरू करने जा रही है, जो 5 जून से 21 जून तक यानी 17 दिनों तक चलेगा। इस अभियान के तहत बीजेपी यूपी उत्तराखंड मिशन 2027 की जमीन भी मजबूत करने की कोशिश करेगी। ये अभियान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि 2027 में इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के इस देशव्यापी महाअभियान को लेकर यूपी के बीजेपी नेता पूरी तरह कमर कस चुके हैं, चूंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। इस अभियान के बाद बीजेपी प्रदेश के गांव-गांव पदयात्राएं और चौपालें आयोजित करेगी, जिससे केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा सके। दूसरी ओर कभी अपने बयानों से भूकंप लाने की बात करने वाले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अब देश में आर्थिक सुनामी आने की बात कर रहे हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया। राहुल गांधी का दावा है कि देश आर्थिक संकट झेल रहा है। दूसरी ओर बीजेपी नेता राहुल गांधी के ऐसे बयान को कॉमेडी शो बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।